कण से आया है। धूप में खिड़की से आने वाली धूप में जो कण दिखाई देते हैं, ऋषि कणाद ने बोला कि यही इसी से विश्व का निर्माण हुआ। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, कण के अंदर भी कण है, अणु और परमाणु के अंदर भी नए कणों की खोज की गई, जिसमें से एक था इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन से का इस्तेमाल पहली बार मशीनें बनाने के लिए किया गया, सूचना का उत्पादन करने के लिए। 01 ये इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज। कंप्यूटर का निर्माण इसी इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में से होता है। जरा पानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स यह सूचना उत्पादन का नया तरीका है। यह उत्पादन का भी नया तरीका है। ये अवश्यम भावी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनएविटेबल। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी के विकास में की ये मंजिलें हैं। विज्ञान जो खोजें करता है सिद्धांत रूप में, व्यवहार में हम टेक्नोलॉजी में उसका इस्तेमाल करते हैं। विज्ञान साइंस थियरी है, टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। भाप साइंस है, भाप का प्रेशर, कितना टेम्परेचर होता है वगैरह वगैरह, ये साइंस है, साइंटिफिक थियरी, वैज्ञानिक सिद्धांत। लेकिन उससे बना हुआ जो इंजन है, भाप की इंजन, वो प्रैक्टिस, व्यवहार, वो टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी का आपस में परस्पर संबंध होता है। कंप्यूटर आने के बाद से सिद्धांत और व्यवहार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बीच की दूरी कम होती है। साइंस जो खोज करता है लेबोरेटरी में, वो जल्दी ही बाजार में आ जाता है, वो टेक्नोलॉजी के रूप में। इसलिए टेक्नोलॉजी के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते, साइंस के महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। साइंस, विज्ञान लगातार खोजें करता है। जीन की पूरे क्रोमोसोम का ढांचा, पूरा बायोटेक्नोलॉजी, डार्विन के सिद्धांत को लागू किया जाना, और न जाने क्या क्या, ये सारा साइंस है। लेकिन आज वो टेक्नोलॉजी का रूप धारण करता जा रहा है, लेबोरेटरी से बाहर निकल, उत्पादन में लग रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है। हर विज्ञान आज इंडस्ट्री की शक्ति बन रहा है। इसलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बीच बहुत गहरा संबंध है, जो उद्योग में, खेती में देखिए, नई किस्म के बीज, नई किस्म के फर्टिलाइजर, खेती में भी आज मोबाइल का इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। खास करके पंजाब जैसे राज्यों में मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैक्टरों में, हार्वेस्टर, कंबाइन में। और अब नए किस्म के कंप्यूटर सिस्टम आ गए हैं, एआई आ गया है, जो आपको ये बताएगा कि जमीन में कितनी नमी है, कितना पानी दिया जाना चाहिए, कितना केमिकल है, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है, वगैरह वगैरह। और आपने बताया कि फोटोग्राफी से, स्पेस फोटोग्राफी से आप, या ड्रोन फोटोग्राफी से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो ड्रोन में आप वीडियो फिट कर दीजिए तो जमीन का जो पूरा पिक्चर है आपके सामने आ जाएगा। तो हमारे सामने नई संभावनाएं खुल रही हैं।
इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं उत्पादन में, यातायात में, राजनीति में। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का एक उदाहरण दिया, ईवीएम का एक उदाहरण दिया, तो राजनीति में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजी का। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का अंग है। कहीं भी हम जाते हैं, भारत से कहीं से भी कहीं का रिजर्वेशन आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं। अब कोई नहीं चाहेगा कि हम पीछे जाएं। रिजर्वेशन के लिए चाहे जिस भी विचार के लोग हों, वो कंप्यूटर रिजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो ये एक हमारे जीवन का अंग है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये एक दूसरा सवाल। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज इनएविटेबल। टेक्नोलॉजी का विकास अवश्यंभावी है, इससे आप रोक नहीं सकते। हमारी आपकी कोशिश होगी कि गर्मी में आप पंखा चलाते रहे, गर्मी बढ़ा के नहीं रहे। जाड़े में हमारी कोशिश होगी कि हम एक अच्छा जैकेट पहने, अच्छा स्वेटर पहने, बिना जैकेट या बिना स्वेटर के नहीं बैठे। ये इंसान की एक प्राकृतिक नैसर्गिक विशेषता है। अब साथियों, इसका प्रभाव समाज पर बहुत गहरा पड़ रहा है। अभी हाल में हमने जब पिछला सेमिनार किया पटना में, उसके पहले और बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे एक नया चिप आया है, विलो चिप। विलो उसका नाम है विलो, WILLO। उसका जो प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। बहुत कम समय में अभी तक जितने चिप्स आए हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। गूगल नए किस्म के AI आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में बात चल रही है कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है कि नहीं। हमारी समझ और मशीन की समझ, मशीन में समझ हो सकती है, क्या मशीन समझ सकता है कि नहीं। इस पर वैज्ञानिकों के बीच, समाजशास्त्रियों के बीच, पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में बहसें चल रही हैं। कुछ का कहना है कि भाई नहीं, बुद्धि जो है वो सिर्फ मनुष्य की होती है, मशीन की बुद्धि नहीं होती। हम जो उसे खिला देते हैं, हम जिस तरह का चिप दे देते हैं, उसी के हिसाब से। दूसरा विचार है कि नहीं, मशीन में भी मशीन इंटेलिजेंस पैदा हो गया, मशीन की बुद्धि पैदा हो गई है। मशीन में कुछ का कहना है कि बुद्धि और चेतना, कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस के बीच में अंतर है। दोनों एक ही चीज नहीं। मशीन में चेतना नहीं आ सकती। दूसरों का कहना है कि मशीन में चेतना भी आ रही है। अब एक चाइना में नया AI पैदा हो गया, उसे कहते हैं DeepSeek। अब पिछले कुछ वर्षों में नहीं, कुछ महीनों में AI इतनी तेजी से फैला है जैसे जंगल में आग के समान। अब हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर दफ्तर में, कार्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कारखानों में काम करने वाला AI का सहारा ले रहा है। अब आप और हम AI को जितनी भी उसकी आलोचना करें, आज यह सूचना का नया तंत्र पैदा हो गया। आपके मोबाइल में भी है, मेटा AI है, व्हाट्सएप के ऊपर पट्टी आती है, मेटा AI। आप उससे बोलिए कि हमें प्रकृति के बारे में पेंटिंग बना करके दो, वो उसी समय बना करके देगा। उसमें पहाड़ होंगे, उसमें नदियाँ होंगी या नदी होगी, उसमें हरे भरे जंगल होंगे, मछली तैर रही होगी, चिड़िया उड़ रही होगी, तो उसी समय बना के देगा। आप कुछ लिखने के लिए कहिए, 500 वर्ड में, 1000 वर्ड में, 1500 वर्ड में, वो उसी समय लिख करके दे देगा।
इसका इस्तेमाल बहुत व्यापक पैमाने पर स्टूडेंट, टीचर और सभी पढ़े लिखे लोग बड़े पैमाने पर। तो यहाँ सवाल पैदा होता है, तो क्या लंबी चौड़ी बातें हो सकती है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी विशेषता ये है कि ये सूचना का उत्पादन करता है। सूचना एक नए किस्म की वस्तु है। अभी तक हम जिन चीजों का उत्पादन करते थे वो पदार्थों का करते, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल उगाते थे। फैक्ट्रियों में हम कपड़ा बनाते थे, मशीन बनाते हैं और चीजें बनाते हैं। ठोस पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, टेंजिबल देखे जाने वाली। अब कंप्यूटर क्रांति के चलते हैं इनटेंजिबल और दृश्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं। यानी जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, जैसे कि सूचना, जैसे कि प्रकाश को देख सकते हैं, कई प्रकाश होते हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल जैसा कि एक वक्ता ने कहा मेडिकल साइंस में किया जा रहा है। हमारे शरीर के अंदर रोबोट डाल दिए जाते हैं तो पूरा घूम करके सारी पूरे शरीर का पिक्चर दूर से डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, करने लगे हैं आजकल। नोएडा में बैठे बैठे दिल्ली या लखनऊ में ऑपरेशन हो सकते हैं। टेलीमेडिसिन हो सकता, उसका इस्तेमाल हो सकता है। मेडिसिन में, हेल्थ में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल और रोबो का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये, इससे साबित ये होता है कि हम मानव की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मानव को जानकारी देने के लिए हम सूचना का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। और हम सभी करते हैं। हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, हम मूवी देखते हैं, हम किताबें भी पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकते हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है, नंबर एक, कि हम इस नई टेक्नोलॉजी का, नए औजार का, इस सूचना तंत्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे करें। इसके दोनों पहलू हैं। सूचना क्रांति के दोनों पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। किसी भी चीज के दोनों पहलू, दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। किसी भी चीज के दो हिस्से होते हैं। दीपक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, बिजली में ऋणात्मक और धनात्मक बिजली होती है। उसी तरह से नदी बहती है तो नदी पत्थरों से, तो मिट्टी से टकरा कर बहती है, तभी आगे निकलती है। पत्थर का जो रेजिस्टेंस है उसको, उस पर विजय पाते हुए नदी आगे बढ़ती है, उसमें तभी गति आती है। तो किसी भी प्रक्रिया में दो दिशाएं होती हैं। हमारे शरीर में सेल्स बन रहे हैं और सेल्स खत्म हो रहे हैं, कोशिकाएं खत्म हो रही है। दो विरोधी तत्वों का लगातार संघर्ष चल रहा है। तो नई टेक्नोलॉजी का, तकनीकी ज्ञान का, तकनीकी साधनों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे सामाजिक ढांचे, हमारे मानसिक ढांचे, हमारे वर्गीय ढांचे और बहुत सारे ढांचों पर शक्ति संतुलन समाज का कैसा है उसके ऊपर इस्तेमाल करना। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो तो बहुत महंगे हैं, उनका इस्तेमाल बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े धनी देश, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कारपोरेट ही कर सकते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन उसकी साइज छोटी हो रही है, टेक्नोलॉजी की साइज छोटी हो रही है। याद कीजिए,
आज सभी के पास में मोबाइल है, जिसे कहते हैं जैसे जो एडवांस मोबाइल, जिसमें फोटोग्राफी भी है, एंड्रॉइड, व्हाट्सएप भी है, एंड्रॉइड, सभी के पास एंड्रॉइड है। आज से 20 साल पहले स्मार्टफोन, हमें फोन करने के लिए सड़क के पार जाना पड़ता था। हम लैंडलाइन का इस्तेमाल करते हैं, लैंडलाइन दिखाई नहीं देता। आज लगभग हर व्यक्ति के पास इस देश में लगभग 1 अरब से भी ज़्यादा मोबाइल हैं, उनका नेटवर्क है। दुनिया में 8 अरब की जनसंख्या, 7 अरब के पास मोबाइल है, जिनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो आज हर एक के पास मोबाइल है, यानी सूचना का केंद्र है। सूचना टाइप करते हैं, सूचना हम पाते हैं। आज से 20 साल पहले ये चीज नहीं दिखाई देती। आज हर सब्जी वाले के पास, हर दुकानदार के पास, हर जगह रिक्शा वाले के पास फोन पे पाया जाता है, QR कोड पाया जाता है, कंप्यूटर मनी का लेन देन होता है। ये पिछले 20-25 सालों में समाज हमारे देश का और दुनिया का बहुत बड़े पैमाने पर बदल चुका है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। आज जब हम अपने समाज का विश्लेषण करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, कैसा विकास हो, उसका आधार नई टेक्नोलॉजी। इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन कैसे करता है, कैसे करना चाहिए, इसकी एक रणनीति तैयार करनी होगी, इसकी कार्यनीति तैयार। आज हमारा ढांचा बदल रहा है समाज का। आज से 20 साल 25 साल पहले सन 2000 में जो ढांचा था वो आज नहीं रह गया। आज AI कॉमन हो गया है। आज हर स्टूडेंट के पास, हर पढ़े लिखे व्यक्ति के पास मोबाइल है। आज हर फैक्ट्री में, हर दुकान में, हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज और स्कूल में नए टूल्स आ गए। इसलिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये पोज नहीं किया जा सकता कि टेक्नोलॉजी अच्छी है कि बुरी है, उसे अपनाना है कि नहीं अपनाना। सवाल ये पोज किया जाना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से मानव के हक में कैसे करें। आज उत्पादकता बहुत बढ़ गई। 20वीं सदी में, पूरे सदी में जितना उत्पादन होता था, 21वीं सदी के शुरू के 10 सालों में उतना, और वो घटता जा रहा है। पूरे 100 साल का उत्पादन अब 1 साल में किया जा सकता है। वर्ल्ड मार्केट की जो कैपेसिटी है वो 10 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ वर्षों में, और ये बढ़ती जा रही है। हर दिन हम करोड़ों और अरबों ईमेल और दूसरे किस्म की सूचनाएं इंटरनेट पर डाले जा रहे हैं, और हम उससे प्रभावित हैं। और इसलिए सही विचारों का प्रचार, सही विचारों के लिए, वैज्ञानिक विचारों के लिए, जो मानव के हक में हो, हमारा जीवन बेहतर करें, ऐसे विचारों का, ऐसे तौर तरीकों का, ऐसी रणनीति का प्रचार हम कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ गई।